बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर है। आज का टॉपिक जो है यानी हर लिहाज से उसकी अफादियत है और ख़ासकर बीएस इंग्लिश में एमएस इंग्लिश में या हर लेवल के लिए जो इंग्लिश या इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड है उन सब के लिए इसकी अफादियत अपनी जगह पे है। और आज का टॉपिक एक नावल और चार्ल्स डिकन से रिलेटेड है। चार्ल्स डिकन पे हमारे उसकी यानी काफ़ी लेक्चर हो चुके थे और वो ऑलरेडी अपलोडेड भी है और आप लोग जो है उसको देख भी सकते हैं। उसकी बायोग्राफी भी हुई थी और इसी नावल की करेक्टर एनालिसिस या करेक्टराइजेशन भी हुआ था और इसकी समरी भी हो गई थी। अब उसका करेक्टर एनालिसिस या थीम एनालिसिस जिसको आप लोग कह सकते हैं, यानी ये भी आप लोग के सामने पेश कर रहा हूँ। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंच सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उसको से मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नावल डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकन है। यानी ये डेविड कॉपरफील्ड एक नावल है जिस पे कई लेक्चर हमारे यानी उसकी बायोग्राफी चार्ल्स डिकन की, फिर उसकी जो है यानी करेक्टराइजेशन या करेक्टर एनालिसिस और फिर जो है उसकी समरी मैंने आप लोग के साथ ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं। यानी स्टेप बाय स्टेप आप उसको फॉलो कर सकते हैं हमारे चैनल पे। और आज जो है क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द नावल है जिसको मैंने बहुत ही अच्छे अंदाज से यानी प्रिपेयर किया और इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आप लोग उससे काफ़ी मुस्तफ़ीद भी होंगे। तो स्टे कनेक्टेड रहे और ए टू जी उसको जो है वॉच कर लें। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपकी लर्निंग में अफादियत होगी। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज के टॉपिक पर जाने से पहले यानी उसका टाइटल जो है क्रिटिकल एनालिसिस है। क्रिटिकल एनालिसिस तज्ज़िये को कहते हैं और किसी नावल का तज्ज़िया हम करें, डेविड कॉपरफील्ड उसका टाइटल है और उसका राइटर कौन है, चार्ल्स डिकन है। तो सबसे पहले जैसा कि स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, नंबर 1 इंट्रोडक्शन देख लें। यानी कई टाइटल मैंने उसके बनाए हैं ताकि आप लोग उसकी नावल की सारी सेटिंग से यानी वाकफियत हासिल कर सके। नंबर 1 इंट्रोडक्शन। यानी इंट्रोडक्शन में क्या है, यानी डेविड कॉपरफील्ड बाय चार्ल्स डिकन। डेविड कॉपरफील्ड से मुराद नावल की टाइटल है बाय चार्ल्स डिकन। जो चार्ल्स डिकन ने लिखा हुआ है इज़ अ क्लासिकल नावल और एक क्लासिकल नावल है दैट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ यंग बॉय नेम डेविड कॉपरफील्ड। जो ये एक नौजवान लड़की की कहानी हमें बताता है और उसका नाम डेविड कॉपरफील्ड है। एंड इस जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड टू एडल्टहुड और उसके बचपन से यानी बड़ूपत तक उसकी स्टोरी है। और ये पब्लिश कब हुआ था, 1850 में। एंड इट इज़ कंसीडर वन ऑफ द डिकन मोस्ट ऑटोबायोग्राफिकल वर्क और ये उसके ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स में आता है। ऑटोबायोग्राफिकल से मुराद क्या है, यानी ऑटो मीन्स सेल्फ, बायो मीन्स लाइफ और ग्राफिकल मीन्स जो है स्टडी यानी लाइफ हिस्ट्री विच इज़ रिटन बाय हिमसेल्फ। यानी मुसन्निफ ने उसको खुद लिखा हो या इसके काम में सब्जेक्टिव अप्रोच हो या फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ हो और वो यानी उस वर्क को हम ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स कहते हैं। या आई, माई, मी और वी और अस का उस नावल में इस्तेमाल हो चुका हो और ये बेसिकली इसी ऑटोबायोग्राफिकल के ज़िम्रे में आता है। ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क्स होने के नाते ड्राइंग हेविली फ्रॉम हिज ओन लाइफ एक्सपीरियंस, यानी काफ़ी सारी उसके ज़िंदगी के तजर्बात पे ये नावल मुश्तमिल है। और अब जो है यानी ये तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था। अब स्टेप बाय स्टेप हम आपको दो यानी ये क्रिटिकल एनालिसिस पेश कर रहे हैं। नंबर 2 पे यानी थीम्स। तीन में यानी उसके 2 पार्ट्स मैंने बताए हैं। यानी फर्स्ट थीम्स को देख लें, डेविड कॉपरफील्ड किस चीज़ को एड्रेस करता है बेसिकली, यानी सेवरल थीम्स है उसके अंदर दैट आर सेंट्रल टू डिकन्स वर्क, जो डिकन्स वर्क से के साथ रिलेटेड है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट थीम्स इज द आइडिया ऑफ सोशल क्लास एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल। यानी एक थीम तो उसका ये है, जहन में रखे कि सोशल क्लास, सामाजिक क्लास की जो कंसेप्ट है और उसका जो फिर असर होता है समाज में, यानी डिस्क्रिमिनेशन का जो क्लास वाइज डिस्क्रिमिनेशन होती है और उसका असर फिर अफराद पे या इंडिविजुअल पे कैसा होता है। यानी एक थीम तो उसका ये है, यानी सोशल क्लास से। सोशल क्लास से मुराद ये है यानी एक एलीट क्लास होता है, एक अपर क्लास होते हैं या अमीर लोगों की क्लास होती है, एक मिडिल क्लास होती है और एक जो है यानी उसके यानी लोअर पीपल होते हैं या लोअर क्लास होती है। तो ये 3 कैटेगरीज ऑफ पीपल जो होते हैं इसको सोशल क्लासेस ऑफ सोसाइटी कहते हैं। तो इसी वजह से यहाँ इस नावल के अंदर यानी सोशल क्लास को मेन टारगेट या मेन थीम है और उसका इम्पैक्ट जब भी कोई यानी गरीब नौजवान इसी क्लास वाइज सोसाइटी से गुजरता है तो उस पर क्या इंडिविजुअल पे क्या असरात उसके मुरतब थे। यानी फर्स्ट थीम उसकी है द नावल डिपिक्ट्स। ये नावल जो है बयान करता है, किस चीज़ को बयान करते हैं, डिपिक्ट्स करते हैं द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द लाइव्स ऑफ द वेल्दी एंड द पुअर। यानी एक बहुत ही क्रिस्टल क्लियर यानी स्टार
कंट्रास्ट तजाद को बयान करता है जो एक अमीर आदमी की ज़िंदगी और एक गरीब आदमी की ज़िंदगी एंड हाउ सोशल क्लास कैन डिटरमाइन वन अपॉर्चुनिटी, और कैसे एक समाजी यानी जमात जो है किसी यानी शख्स के लिए सहूलियात की डिटर्मिनेशन करता है या मुकर्रर करता है। डिटरमाइन से मुराद मुकर्रर करते हैं कि उसको कौन कौन से सहूलतें दी जाए, रिलेशनशिप और कौन से ताल्लुकात उसे दी जाए, एंड ओवरऑल वेलबींग और उसके तमाम ज़िंदगी से यानी रिलेटेड। यानी मतलब ये है कि सोशल क्लास इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इज वेलबींग ऑफ हिज होल लाइफ ऑफ एनी इंडिविजुअल। यानी इसका यह मतलब है यानी किसी इंडिविजुअल की ज़िंदगी, उसकी सहूलियात, उसकी नौकरी, उसके स्टेटस, उसके प्रेस, यानी उसके सब के बारे में क्या है, यानी उस सोशल क्लास के बारे में। यानी सोशल क्लास ही वाहिद चीज़ है जो उसकी ज़िंदगी की हर चीज़ का फैसला करते हैं। यानी ये चार्ल्स डिकन बताने की कोशिश करते हैं। और डिकन यूजेस अ कैरेक्टर सच एज डेविड कॉपरफील्ड, और इसी नावल में यानी डिकन्स क्या करते हैं, यानी ऐसे कैरेक्टर का आगाज़ करते हैं जिसमें हीरो या प्रोटैगनिस्ट जो है डेविड, यानी इस नावल का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड है और इस हीरो का नाम या प्रोटैगनिस्ट का नाम भी डेविड कॉपरफील्ड है। तो इसमें ये मेन कैरेक्टर है हु फेसेस बोथ प्रिविलेज एंड पॉवर्टी थ्रू आउट हिज लाइफ। यानी यो इस मरात यानी इस प्रिविलेज इस यानी मरात से और पॉवर्टी और गुर्बत से थ्रू आउट इज लाइफ, यानी वो गुर्बत की ज़िंदगी भी गुजारता है और मरात वाली यानी अमीर लोगों की ज़िंदगी भी गुजारता है टू हाईलाइट, और इससे वो कोशिश करता है कि उस पर रोशनी डाले द सोशल इन इक्वलिटी के कितने समाज के अंदर गैर मसावी चीज़ें हैं एंड इनजस्टिस और गैर इंसाफ पे मबनी चीज़ें जो है इनजस्टिस है यानी प्रिवेलेंट जो कि चाई हुई है इन 19th सेंचुरी इंग्लैंड। ये बेसिकली उस 19th सेंचुरी का राइटर है और इंग्लैंड की सोसाइटी में जितने में क्लास पे जो है उसकी मेंटेलिटी शामिल थी तो उस क्लास को वो डिपिक्ट करता है थ्रू नावल के जरिए। और यहाँ मेन कैरेक्टर कौन है, डेविड कॉपरफील्ड है। और डेविड कॉपरफील्ड यानी एक गुर्बत से निकल कर यानी उसकी बचपन से लेकर एडल्टहुड तक उसकी स्टोरी है और जितने मुश्किलात से हो के वो गुजरता है, तो चाहे वो प्रिविलेज लाइफ हो यानी मतलब है मराहत वाली ज़िंदगी हो या चाहे गुर्बत पॉवर्टी वाली ज़िंदगी हो, उन सब में लोगों की रवैये की अक्कासी करता है 19th सेंचुरी की। तो ये तो मेन थीम था यानी क्लास ही बेसिकली इसका मेन थीम है। सेकंड मेन थीम इसी डेविड कॉपरफील्ड की क्या है, अनदर सिग्निफिकेंट थीम इज द पावर ऑफ रेजिलेंस एंड परसवेरेंस। यानी परसवेरेंस से क्या मुराद है और रेजिलेंस से क्या मुराद है। रेजिलेंस बेसिकली क्या होती है, यानी किसी तरह अपने रवैये में जो कोई लचक रखता है, रेजिलेंस रखता है। रेजिलेंस से क्या मुराद है, यानी कोई लचक रखता है, फ्लेक्सिबिलिटी रखता है, तो वो जो है कामयाब होता है। और परसवेरेंस से क्या मुराद है, यानी इस्तेकामत रखता है, स्टेडफास्टनेस है, यानी एक टारगेट वो गोल बना लेते हैं और उसके लिए फिर मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे डेविड कॉपरफील्ड भी इस तरह है, मुख्तलिफ यानी मौकों पे वो फ्लेक्सिबिलिटी दिखाता है, रेजिलेंस दिखाता है और फिर परसवेरेंस दिखाता है। परसवेरेंस की बुनियाद यानी प्रिजर्व रहता है और उस इस्तेकामत के साथ, इस्तिकलाल के साथ अपने उस गोल को यानी कांस्टेंट टेम्परामेंट की अक्कासी करता है और वो उस गोल को फेस करता है, चाहे जितने भी चैलेंजेस जो है आ जाए उस गोल का पीछा करते हैं। तो यही मेन थीम है इसी नावल का सेकंड मेन थीम कि इसके अंदर परसवेरेंस है। परसवेरेंस मुस्तकिल मिजाजी या इस्तिकलालपन या इस्तिकामत यानी किसी बात या किसी टारगेट को अपने आगे करना और फिर उसके लिए डटे रहना, यही परसवेरेंस है। और रेजिलेंस यानी अपने रवैये में फ्लेक्सिबिलिटी और लचक इख्तियार। डेविड कॉपरफील्ड फेसेस न्यूमरस चैलेंजेस, कई चैलेंजेस का सामना किया एंड सेटबैक और कई डाउनफॉल इंक्लूडिंग द डेथ ऑफ हिज फादर, उसके बाप की जो डेथ, द अब्यूज ही सफर एट द हैंड्स ऑफ हिज स्टेप फादर, और उसकी माँ जब री मैरिज करती है, दोबारा शादी कर ले और उसका जो सुतेला बाप उसकी बेइज्जती करता है, एंड द बिट्रेयल ऑफ दोज ही ट्रस्ट, और जिन लोगों पे वो जिंदगी में क्या ट्रस्ट कर लेता है वो उसे धोखा देते हैं। हाउएवर ताहम ही रिमेन्स रेजिलेंट, और ये फिर क्या कर लेते हैं, इन्हीं रेजिलेंट भी रहते हैं एंड परसवेरेंस भी रहता है थ्रू दीज एडवर्सिटीज, इन मुखालिफ या मुख्तलिफ दौरों में इस्तिकलाल के साथ रखते हैं, इस्तिकामत के साथ रहते हैं और इवेंचुअली फाइंड सक्सेस एंड हैप्पीनेस, और हमेशा इस्तिकामत वाले और इस्तिकलाल वाले शख्स को फिर बाद में कामयाबी और खुशी मिलती है। डिकन्स पोर्ट्रेट डेविड एज ए कैरेक्टर, वो उस डेविड को ऐसे कैरेक्टर के तौर पर हु लर्न्स फ्रॉम हिज मिस्टेक, जो अपनी गलतियों से सीखता है, ग्रो स्ट्रांगर थ्रू एडवर्सिटी, और इन एडवर्सिटीज से क्या कर लेते हैं, इन स्ट्रांगर होते हैं, नेवर लॉसेस होप, और कभी भी उम्मीद का दामन नहीं छोड़ता। हाईलाइटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रेजिलेंस इन द फेस ऑफ लाइफ चैलेंजेस, और रेजिलेंस की जो है इम्पोर्टेंस इसी यानी जिंदगी के चैलेंजेस में हमें बताने की कोशिश करते हैं।
तो इस सेकंड थीम मेन क्या होगी, यानी इस्तिकामत या इस्तिकलालपन और रेजिलेंस या लचकदारी और अपने रवैये में खासकर। ये तो था यानी सेकंड मेन थीम। अब वो जो है यानी उसके इसी नावल के प्लॉट और उसके स्ट्रक्चर के बाद नैरेटिव स्ट्रक्चर है। प्लॉट का मतलब क्या होता है, प्लॉट कहते हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को या सीरीज ऑफ इवेंट्स को, कि उसके इवेंट को कैसे तरतीब दिया गया है, कैसे उसके इवेंट्स है और कैसे उनके जो है तरतीब है। यानी प्लॉट से मुराद सीरीज ऑफ इवेंट्स होती है और नैरेटिव स्ट्रक्चर यानी कैसे उसकी बिल्डअप है, कैसे उसको जो है बनाया है। द नावल फॉलो अ फर्स्ट पर्सन नैरेटिव, फर्स्ट पर्सन मुराद फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई, माई, मी, वी और अस का यानी नैरेटिव से मुराद बयानिया है। एंड विद डेविड कॉपरफील्ड एज द प्रोटैगनिस्ट, और इसमें डेविड कॉपरफील्ड एक प्रोटैगनिस्ट की हैसियत है। एंड द नैरेटर ऑफ हिज ओन लाइफ स्टोरी, और अपनी जिंदगी की कहानी। असल में ये मुसन्निफ यानी चार्ल्स डिकन की अपनी कहानी है जो अपनी यहाँ पे इस नावल की सूरत में, यहाँ पे नैरेटिव की सूरत में या स्टोरी टेलर की सूरत में या बयान करने वाले की सूरत में बयान करते हैं। द प्लॉट, यहाँ पे प्लॉट किस किस्म के है, यानी इस नावल के द प्लॉट इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट पार्ट्स। डेविड्स चाइल्डहुड यानी डेविड के जो चिल्ड्रन यानी चाइल्डहुड से बचपन से रिलेटेड, इज यंग एडल्ट ईयर, और जब नौजवानी की उम्र में पहुंच जाता है, इन इज मेच्योरिटी, और फिर जब एडल्टहुड के बाद उसके मेच्योरिटी या पुख्ता ज़हनी। दिस नैरेटिव स्ट्रक्चर अलाउ डिकन्स टू प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव व्यू ऑफ डेविड लाइफ, और इसी चीज से जो है वो डेविड को जो है क्या कर लेता है, एक यानी वो हमें कम्प्रिहेंसिव व्यू देता है, एक जामे नजरिया देता है। और स्पेनिंग इज फॉर्मेटिव ईयर्स टू एडल्टहुड, और ये स्पेन करता है, पहला लेता है इस नावल को, स्पेन कर लेते हैं इस फॉर्मेटिव ईयर उसके बनाने वाले सालों को, टू एडल्टहुड, एंड प्रोवाइड्स इनसाइट इनटू हिज कैरेक्टर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, और इससे हमें उसके कैरेक्टर की डेप्थ की समझ आती है। और द प्लॉट इज इंट्रिकेटली ओवन, यानी इसके अंदर ये जो प्लॉट है बड़े पेचीदापन से, इंट्रिकेटली से मुराद, इंट्रिकेटली से मुराद क्या होता है, यानी इंट्रिकेक्सी से निकला है, यानी जिसको यानी कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, वोमेन कहते हैं बुने हुए जो एक दूसरे के साथ इंटरलिंक है। ये प्लॉट बड़े मुश्किल अंदाज से एक दूसरे के साथ यानी इंटरलिंक किए गए हैं विद द मल्टीपल सब प्लॉट, छोटे छोटे प्लॉट एंड अ लार्ज कास्ट ऑफ कैरेक्टर, ईच विद देयर यूनिक स्टोरी लाइन्स दैट इंटरकनेक्ट विद द डेविड लाइफ, और ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है और इस सब का ताल्लुक डेविड की लाइफ से है। डिकन स्किलफुली weaves टुगेदर वेरियस प्लॉट लाइन्स, providing rich detail and vivid description of character, setting, creating a multi-layered story, यानी ये कैरेक्टर को आपस में मिला लेते हैं जिससे ये स्टोरी की कई तह हमें नजर आती है, मल्टी है, कई यानी डायरेक्शन में चलनी हो, दैट एंगेज रीडर ऑन मल्टी लेवल, और मुख्तलिफ रीडर या लर्नर को मुख्तलिफ लेवल पे वो एंगेज रखता है, बिजी रखता है। द पेसिंग ऑफ द नावल, इस नावल की जो रफ्तार है, स्पीड है, इज वेल बैलेंस, बहुत ही बैलेंस है, विद द मोमेंट्स ऑफ ह्यूमर, उसके अंदर तंज व मज़ा भी है, सस्पेंस यानी उसके अंदर सस्पेंस भी पाया जाता है, एंड ड्रामा कीपिंग रीडिंग इन ग्रॉस थ्रू आउट द स्टोरी, और उसके अंदर एक ड्रामाई चेंजेस भी है, ड्रामेटिक यानी अचानक या सडन चेंजेस जिसको कहते हैं। अब जो है यानी उसको की 5th नंबर पे, यानी ये तो था प्लॉट एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर। अब उसकी कैरेक्टराइजेशन की तरफ जाते हैं। डेविड कॉपरफील्ड के जो कैरेक्टर है वो क्या है, इज नोन फॉर इज डाइवर्स एंड मेमोरेबल कैरेक्टर, यानी एक तो उल्टे या अपोजिट कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं और काफी काबिल यादाश्त कैरेक्टर इस्तेमाल करते हैं, ईच विद देयर डिस्टिंक्ट पर्सनैलिटी एंड मोटिवेशन। हर कैरेक्टर के अंदर अलग मोटिवेशनल स्टोरी और मोटिवेशन होती है, इंस्टिगेशन होती है, यानी तहरीक होती है जो लोगों को जो है मुतहर्रिक करती है, और पर्सनैलिटी है। डेविड कॉपरफील्ड इज ए कम्प्लेक्स, यानी एक कम्प्लेक्स किरदार की जो है वो मालिक है, एंड रिलेटेबल प्रोटैगनिस्ट हुज जर्नी फ्रॉम चाइल्डहुड इनोसेंस टू एडल्ट मैच्योरिटी इज द सेंट्रल फोकस ऑफ द नावल। यानी इस नावल में जो मेन कैरेक्टर है वो डेविड कॉपरफील्ड है, और बचपन से चाइल्डहुड से एडल्टहुड तक, मैच्योरिटी लेवल तक, ये इस नावल का मेन फोकस है। ही इज पोर्ट्रेड एज अ फ्लॉड बट सिंपैथेटिक कैरेक्टर, यानी उसको जो है यानी एक फ्लॉड कैरेक्टर के तौर पर, फ्लॉड से मुराद है यानी उसके अंदर फ्लॉ मौजूद है, यानी कोई डिफेक्ट मौजूद है, यानी जिस तरह रियल कैरेक्टर होता है, लेकिन सिंपैथेटिक कैरेक्टर के तौर, हमदर्दाना कैरेक्टर, whose experiences shape his growth and development. Dickon also present a host of supporting character including memorable figures such as Mr. Micawber, the kind-hearted
और इसी तरह ये जो पिगॉडी फैमिली है, द कन्विंसिंग यूरिया हिप है, ईच कंट्रीब्यूटिंग टू ओवरऑल रिचनेस ऑफ द स्टोरी। यानी हर करेक्टर के साथ उसने अपनी कि ये काइंड हार्टेड है, ये ऐसी पर्सनैलिटी है, इन हर नावल के साथ हर करेक्टर के साथ इस नावल में उसने अपनी खासियत या एट्रीब्यूट बयान की है। अब 6 नंबर पे आप लोग देख रहे हैं, वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द डिकन कैरेक्टराइजेशन इज हिज एबिलिटी टू डिपिक्ट अ वाइड रेंज ऑफ ह्यूमन इमोशन एंड बिहेवियर, कैप्चर द कम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन नेचर। इंसानी फितरत जितना ही कम्प्लेक्स और पेचीदा है, उसमें कोशिश उसने की है कि उनके जज्बात की और उनके रवैयों की जो है, चाहे वो सख्त रवैया रखते हैं या लचकदार रवैया रखते हैं, उनकी अक्कासी अपने करेक्टर के जरिए करे। इस करेक्टर आज ऑफन लार्जर देन लाइफ, जिंदगी से भी बड़े हैं, विद एग्जेजरेटेड फीचर। एग्जेजरेटेड से मुराद हाइपरबोलिज्म है, यानी जिसके अंदर मुबालगा, ये बड़ा चढ़ा के पेश किया गया। एंड क्विर्क्स, और क्विर्क्स से क्या मुराद है, यानी क्विर्क्स से मुराद यहाँ पे यानी उसको अजीब रवैये के साथ, क्विर्क से मुराद अजीब रवैया, representing various social classes and personality. However, some critics argue that Charles Dickens' character can sometimes be one-dimensional or stereotypical कैरेक्टर भी कह सकते हैं। यानी उसके कैरेक्टर यानी एक ही सीमत में एक ही तरह एक मोनोटोनी कैफियत रखने वाले कैरेक्टर है, या बिल्कुल उसी तरह स्टीरियोटिपिकल है, relying on the stock character and predictable character arcs, या जिस तरह यानी उसके स्टॉक कैरेक्टर पे डिपेंड करते हैं या अर्च कैरेक्टर पे डिपेंड करते हैं। इसके मुराद ये है कि उसके कैरेक्टर जो है यानी एक ही कैफियत में रहने वाले सारे कैरेक्टर हैं। अब उसके यानी 7 नंबर पे आप लोग देख रहे हैं यानी सोशल कमेंट्री। सोशल कमेंट्री से मुराद यानी समाजी तबसरा उसके नावल में लाजमी होता है। डेविड कॉपरफील्ड इज अ सोशल कमेंट्री, एक समाजी तबसरा है ऑन द 19th सेंचुरी इंग्लैंड सोसाइटी, पार्टिकुलर द हार्श रियलिटी ऑफ वर्किंग क्लास एंड द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। उस दौर में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन या सनतकारी का जो यानी एक कैंपेन और मूवमेंट चली थी, और उस एडवेंचर के खिलाफ जो आवाज़ लोगों की जो है मेंटेलिटी बन चुकी थी, और ख़ासकर 19th सेंचुरी इंग्लैंड सोसाइटी की, तो उस पे ये उस समाज पे एक सोशल कमेंट्री है बेसिकली ये नावल, और उन लोगों के जहनों पे कैसे इम्पैक्ट करता है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन या सनतकारी। डिकन्स पोर्ट्रे द स्टार्क कंट्रास्ट बिटवीन द लाइव्स ऑफ द रिच एंड द पुअर, हाइलाइटिंग द एक्सप्लॉयटेशन एंड अब्यूज फेस्ड बाय द वर्किंग क्लास ड्यूरिंग द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ही आल्सो क्रिटिक्स the harsh treatment of the children, particularly the child labor and the flawed education system of the time। असल में इस नावल के अंदर वो उस मुआशरे के उस फ्लैट सिस्टम के उस सोसाइटी के बारे में कि कैसे उसके अंदर क्लास वाइज सिस्टम था, यानी ये बड़ा शख्स है, ये छोटा शख्स है, और कैसे उस चाइल्ड लेबर की बात करते हैं, बच्चों वाले मजदूरों की बात की बच्चों से, और वहाँ पे उस एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो फ्ला थी उस पे भी बात करते हैं। थ्रू दी कैरेक्टर सच एज डेविड हु फेसेस पॉवर्टी एंड इनजस्टिस, जो जिंदगी में अपनी यानी गुर्बत को फेस करते हैं, इनजस्टिस नाइंसाफी को। डिकन्स शाइन्स अ लाइट ऑन द सोशल इनइक्वालिटी इन द नावल। बेसिकली ये नावल का जो जूस मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि ये सोशल इनजस्टिस के बारे में ये नावल है, इन जितने समाज के अंदर नाइंसाफियाँ पाई जाती है ये उसके बारे में ये नावल लिखा गया है। अब नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद, यानी ये हमारा यूट्यूब चैनल है, आप लोग उसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इस वीडियो को अगर पसंद किया तो आप लोग उसको लाइक भी कर सकते हैं। और इसी ही हेब्राइड इंग्लिश लर्निंग एम्पायर पे हमारा यानी फेसबुक पेज भी है, आप उसको लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।